ऑडिट में जितनी भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है उसका वन सॉल्यूशन है एग्जाम ओरिएंटेड बैच। हाय, दिस इज सी एस सक्षम जैन और आज अपन एग्जाम ओरिएंटेड बैच की कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड बैच और रेगुलर बैच में क्या डिफरेंस है, क्यों टाइम इसमें कम लगता है, वो भी अपन एक बार डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर रहे हो एंड दोस्तों के साथ में शेयर करना। देखो, पहले अपन ये एस्पेक्ट समझ लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो ऑडिट में फेल होते हैं या ऑडिट जिनको डराता है, वो क्या रीजंस है, पहले अपन को ये समझना ज़रूरी है। एक रीज़न होता है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आप लोगों ने ऑडिट में सुना होगा चीज़ें याद करनी पड़ती है पर याद तभी होती है राजा जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। चीज़ें अगर समझी भी अच्छे से होती है तो याद हो जाएगी, पर बिना चीज़ें समझे हुए बस याद करने की कोशिश करो, अल्टीमेटली देखो अपन गजनी लोग हैं, अपन चीज़ें भूल जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फर्स्ट मोस्ट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के इश्यूज। आईसीआई जैसे ही नए सिलेबस में गया उसके पेपर का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता गया। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना होता है ये चीज़ों को समझना होता है। साथ के साथ में राइटिंग प्रैक्टिस के भी इश्यूज बहुत सारे होते हैं। अगर बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम में आंसर लिखने में बड़ी तकलीफ आती है। पहले प्रॉब्लम समझ लो, फिर इसका क्या सॉल्यूशन है मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। फिर अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। टेस्ट आपको इवेल्युएट करके देता है कि अपन किस पोजीशन में है। और फाइनली एक रिटेनिंग के इश्यूज आते हैं कि सर हमें सब कुछ आ भी गया पर हमें रिटेन की करने के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को बड़ा परेशान करती है ऑडिट में, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास में है विथ माय एग्जाम ओरिएंटेड बैच। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कैसे फ्लो रहता है अपना पढ़ाने का, एक बार इस चीज़ को समझना। हम क्या करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, ये आपका चैप्टर 1 के नोट्स दिख रहे हैं आपको। ये नोट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। रेगुलर बैच में मैं ये हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनवाता हूँ, बट एग्जाम ओरिएंटेड है, मेरे को टाइम बचाना है, पर मेरे को सर 100% अपना देना भी है। तो मैं टाइम एक ही चीज़ में बचा सकता हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी बने हुए होंगे। हम क्या करते हैं हैंड रिटन नोट्स से बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को समझते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। चाहे वो फर्स्ट टाइमर हो बच्चा या उसने कभी ऑडिट पढ़ रखी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। बिल्कुल ABCD स्टाइल में अपन चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे चलेगी। और लॉजिक क्या होता है कि जैसे ही आपका कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, हमारी ऑडिट डिकोडर जो यूनिक क्वेश्चन बैंक है, उससे अपन क्या करते हैं चैप्टर देखो, टॉपिक वाइज यहाँ पे मैंने कर रखा है। ऑडिट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, दिस इज योर टॉपिक नंबर 1, उसके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देन टॉपिक नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस हो गए। टॉपिक नंबर 3 चालू हुआ, उसके नीचे के क्वेश्चंस हो गए। तो जैसे ही अपना कॉन्सेप्ट कवर हुआ उसके साथ में ही अपने क्वेश्चंस कवर हो गए। बट अभी आप समझो कि सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, मेरे को टाइम बचाना है। और मेरे को टाइम क्यों बचाना है, क्योंकि तुम्हारे पास में टाइम नहीं है। मैं 80 आवर्स में ये बैच पूरा कंप्लीट कराता हूँ। बट अभी तुमको एक चीज़ समझेगा, सर राइटिंग प्रैक्टिस तो हुई नहीं, क्योंकि हमने नोट्स ऑलरेडी बन रखे हैं, है ना। देखो ना, नोट्स ऑलरेडी बन रखे हैं। आपको मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा नीचे, जिसमें आपको ये सारे नोट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से, एक नंबर नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट सर राइटिंग प्रैक्टिस तो हुई नहीं, इसका बताओ। तो मेरी बात को सुनो, हम क्या करते हैं हर चैप्टर के बाद में आपको राइटिंग प्रैक्टिस का एक वीडियो दे देते हैं, जहाँ पे आपके अच्छे अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की आपने मेरे साथ में राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना। जब आपने वो 4 से 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर के सॉल्व करे, तो ऑब्वियसली आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर्स बनाने वो आपने लिख के प्रैक्टिस कर ली। और साथ में आपने जैसे ही टेस्ट दे दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिए, मॉक टेस्ट पेपर्स दे दिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एज हमको टाइम बचाना है इसलिए हम क्लास में लिख नहीं पाते, पर इसका सॉल्यूशन भी मैंने ही आपको दे दिया कि राइटिंग प्रैक्टिस तो फिर भी मैं आपको कराऊंगा। ये चीज समझना, 80 आवर्स में हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच को कवर करते तो इट इज फ्रॉम द स्क्रैच, आपको कुछ भी चीज भगाई नहीं जाएगी। सर 80 आवर्स में कैसे कंप्लीट हो जाएगा? 80 आवर्स में इसलिए कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आप ये देखोगे कि लेक्चर में 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ सिंगल मिनट भी इधर उधर की बातें नहीं होगी, कोई भी यूजलेस डिस्कशन आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच। मेरे को समझ में आता है बच्चे को भी वो चीज नहीं चाहिए। अभी बच्चे को ये चाहिए कि सर मेरे पास में टाइम कम है, मेरे को बढ़िया तरीके से एक एक चीज करवा दो और मेरे को फिर रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए, इसलिए एक यूजलेस डिस्कशन जीरो होगा। आप शायद पूरे 80 आवर्स के बैच में मुश्किल से 1 मिनट भी ऐसा नहीं निकाल पाओगे कि सर इधर उधर की बात हो गई या मैंने कोई अपनी कोई दूसरी स्टोरी सुनाने लग गई, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को मेरे कंटेंट से आपको एंगेज करना है, मेरे को इधर उधर की बातों से एंगेज करने का कोई इंटरेस्ट वैसे भी नहीं होता है। ये चीज़ आपको क्लियर है? हाँ सर।
ये जितनी भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको किधर दिख जाएगी सर? मैंने डिस्क्रिप्शन में डेमो दे रखा है, पिन कमेंट में भी आपको दिख जाएगा पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का आप जैसे ही पूरा डेमो देखोगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस अप्रोच से हम यहाँ पे चलते हैं, और एक बार आपने डेमो देख लेना आपको समझ में आ जाएगा इससे बेस्ट चीज़ हो नहीं सकती है। ठीक है सर। रिटेनिंग के इश्यूज के लिए मैं हमेशा है ना क्लास में भी बार बार ये चीज़ें करवाता हूँ कि मैं जब रिवाइज कराता हूँ तो आपको मेरे साथ में एक्टिव रिकॉलिंग करना है। सर एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है? मतलब कि किसी भी टॉपिक को हम रिवाइज करते समय ना सोच रहे कि क्या टॉपिक पढ़ा था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है पर्टिकुलर, तुम दिमाग पे प्रेशर डालते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। एक तरीके से आप मान लो कि आप है ना आंख बंद करके सोच रहे हो कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था, उन चीजों से आपको याद होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, ये टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो एंड डूइंग 2 रिविजन्स 3 रिविजन्स, यू आर गुड टू गो फॉर 60+। ठीक है। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स मेड इन क्लास, मैंने आपको बताया सर हैंड रिटन नोट्स मेड इन क्लास पॉसिबल नहीं होता। रेगुलर बैच में सेम चीज़ हैंड रिटन नोट्स क्लास में भी बनते हैं, और उसमें स्पीड ऑब्वियसली थोड़ी सी बिल्कुल स्लो चलती है क्योंकि मैं क्लास में नोट्स बनाता हुआ चलता हूँ तो टाइम उसमें लग जाता है। इसलिए वहाँ पे रेगुलर बैच का टाइम 120 घंटे हो जाता है और वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कशन ज़्यादा हो जाता है। हार्ड कॉपी बुक्स आपको सर कॉन्सेप्ट बुक एंड ऑडिट डिकोडर दोनों इसमें मिलती है। एमसीक्यू की आपको ई पीडीएफ मिलती है जो मेरे ड्राइव पे फ्रीली अवेलेबल है, और इनके भी नोट्स आपको फ्रीली अवेलेबल ड्राइव पे मिल जाएंगे। आप इनको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, इनकी हार्ड कॉपी भी आपको मिलती है। एंड अल्टीमेटली मेरा पर्सनल सपोर्ट आपको रहता ही है, आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल ही जाता है, कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जवाब मैं हर बच्चे को देने की कोशिश करता हूँ, वैसे फ्री या पेड मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ऑल टुगेदर। ठीक है, बट हाँ, आपको बिल्कुल आपके डाउट्स हो गए, पूरा सपोर्ट मेरा ही रहेगा। ठीक है, कहीं पे भी आप अटकोगे, पूरा मेंटरशिप का सपोर्ट मेरा आपको रहता ही रहता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड बैच। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, saksham.jain.org, या इस नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है। बैच की प्राइस अभी 4500 है डिस्काउंटेड, ये बैच की प्राइस आपको दिख जाएगी। ठीक है, सो मेक श्योर आप वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक करो एंड उस दोस्त के साथ में शेयर करना जो ऑडिट में काफ़ी परेशान है। थैंक यू सो मच।